4 सितंबर का वो दिन 2019 मैसेज आया मोबाइल पर, ये आपके फास्ट टैग है जो पे टाइम में पैसे, पे टाइम होता है, एक पेटीएम होता है कोई, उसमें पैसे जमा कराओ। कंप्यूटर पर जो लड़के ऑपरेटर थी, हमने कहा ये मैसेज आया, इस पर पैसे भेज दो। अकाउंट भी मेरा था। बस क्या हुआ, जैसे जैसे वो बोलता रहा वैसे वैसे वो करती रही। थोड़ी देर बाद पता चला कि 49,000 समथिंग पैसे जो हैं गायब हो चुके हैं। तो फिर मैं भागा पुलिस डिवीज़न नंबर 8 में गया। मैंने कहा भैया पैसे निकल गए। कहते, मैंने कहा साइबर क्राइम, कहते हम नहीं जहाँ लिखते, तो हमें नहीं मालूम कहाँ लिखी जाती है। ये 1.5 साल पहले की बात है, उन्हें मालूम नहीं था कि साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट कहाँ लिखी जाती है। फिर एक लड़की आई जो कांस्टेबल थी, उसने कहा शायद कहती सराबा नगर में। तो फिर भागा जहाँ आया 5 बजे के करीब में, तो फिर उन्होंने लिख लिया। तो फिर कहते हमने तुम्हारी पेमेंट स्टॉप करवा दी है। लेकिन जो साइबर क्राइम करते हैं या चोर हैं, पुलिस से ज़्यादा चुस्त हैं और ज़्यादा अक्लमंद है, क्योंकि हमारी जो पुलिस है चोरों से पीछे रह चुकी है, तभी तो क्राइम थम नहीं रहा। तो आज हम जहाँ पर फिर आए, आज मंगलवार का दिन दिया था इन्होंने कि जहाँ पर हमें आकर मिलो, तो हम चले हैं जहाँ पर। तो देखिए ये मेरे दोस्त जो हैं ये भी जा रहे हैं किसी न किसी मकसद में, किसी न किसी कंप्लेंट में। ये लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जहाँ ये थाना सराबा नगर है, जहाँ पर जो साइबर क्राइम, ऊपर देखो साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना। तो कभी भी आपको साइबर क्राइम होता है तो जहाँ पर मैं 10-12 चक्कर लगाए होंगे, तो जब भी मैं आता था जहाँ 10-12 लोग मुझे मिल जाते थे, कहते थे हमारे से ये हो गया, जहाँ ऐसे ठगी हो गई, ऐसे ठगी हो गई। कोई कहता ओला पर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बेचने के लिए लगाया था, तो उल्टा मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। उसने मेरे अकाउंट में पैसे तो क्या डालने थे। तो देखे जहाँ पर हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अंदर हमको बोलने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, लेकिन जो अंदर कार्रवाई होगी हम बाहर आकर बताएंगे आपको, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अगर बोलना है तो साहब की परमिशन लो। तो भाई साहब हम अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरी खुद की इंक्वायरी है, खुद पूछने जा रहा हूँ जहाँ पर कि मेरा क्या बना, कुछ बनता है या नहीं बनता। वेलकम तो ज़रूर होता है हर सिटीजन का, जो लोग जहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान में, उनका पुलिस कहती है वेलकम। क्या लेकर आए हो, कौन सा केस लेकर आए हो, उसका हल होगा या नहीं होगा, ये हम आज अभी अंदर जाकर पता करेंगे। और देखिए धीरे धीरे आ जाइए आप, क्योंकि अंधेरा है जहाँ पर, अंधेरा है। लाइट तो है लेकिन बाहर लाइट नहीं है। देखिए अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ साइबर क्राइम की ब्रांच है लुधियाना शहर में। और जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको 4 सितंबर बहुत शाम 2019, जिस दिन हमारे पैसे अकाउंट से अमेजोन कंपनी में ट्रांसफ़र हो गए थे, तो अभी मैंने अपने बयान लिखवाए हैं अंदर की इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो जहाँ पर मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर करवाना चाहता हूँ। कहता हमारे पास कुछ लोग हैं जिनके लाख 2-2 लाख रुपए भी होते थे, कहते थे हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी क्योंकि कुछ बनने वाला नहीं है। नहीं, मैंने कहा भैया मैंने कानूनी कार्रवाई करनी है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमें पता भी चले कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी पुलिस क्या कर रही है। जब हम कानूनी कार्रवाई नहीं कराएंगे, जिसके पैसे लुट के वो घर पर बैठ जाएगा, तो ये तो असंभव है। क्योंकि वकील होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, अगर मैं ही घर पे चुप करके बैठ जाऊंगा तो आने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, जहां पर भी ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, वहाँ पर होंगे तो हम उस सरकार को भी लिखेंगे, उस पुलिस स्टेशन को भी लिखेंगे, उस कमिश्नर को भी लिखेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो अभी तो हम यहीं पर खड़े हैं, तो उन्होंने मेरे जो बयान थे उस पर साइन करवा लिए हैं, और ये जो मोबाइल नंबर भी ले लिया है। ये 49,000 के जो हमारे पैसे थे वो पेटीएम में डालते वक्त फास्ट टैग के लिए निकल गए थे। तो आज मैंने जो बयान दर्ज करवाए हैं, 1 साल 1.5 साल होने को है,
पता नहीं ये कोई पुलिस कमिश्नर ने इनको बोला है कि जो क्लियर किए जाएं जितने भी जो फ्रॉड के केस हैं, साइबर क्राइम के, या फिर इन लोगों ने धीरे धीरे करके इसको निबेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि फाइल तो अभी यहीं पर पड़ी है। तो अभी देखिए हम मैडम से मिलते हैं, वो क्या कहती हैं। कोई पहले भी उनको कई बार मिल चुका हूँ, तो आज भी हम मिलकर चलते हैं। तो कई बार तो जब मैं जहाँ पर आता था तो 2-4 लोग खड़े होते थे, तो अब पता चला कि पहले जब मेरा केस हुआ था तब 10, 12, 15 केस होते थे, लेकिन आजकल 50-100 के करीब जहाँ पर फ्रॉड के केस होने लगे हैं। तो कहते हैं कि जो पंजाब वाले होते हैं हमको तो दबोच लेते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन जो हैदराबाद वाले या बंगाल वाले हैं वो ज़रा मुश्किल है। हम जहाँ से कंप्लेंट जो है उस थाने में भेज देंगे और आप जो कार्रवाई है वहाँ पर कर लेना। चलो देखते हैं क्या बनता है। और सबसे बड़ी त्रासदी जो है हमारे हिंदुस्तान में ये है कि यहाँ पर जो कंप्लेंट देता है, जब वो कोर्ट में केस लगाता है, तो सम्मन करवाने तक आदमी की जुतियाँ खींच जाती हैं। जो कंप्लेंट लगाता है उसको बार बार जाना पड़ता है कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। और दूसरा, जब कोई कंप्लेंट लगाता है पुलिस थाने में तो उसको बार बार जाना पड़ता है कार्रवाई कराने के लिए, कभी बयान देने के लिए। तो ये हमारे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है कब बदलेगा। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो दृश्य है अंधकार में है। आपको बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, तभी ये बदलेगा। अगर आप बदलोगे तो ये समाज बदलेगा। तभी हमने यहाँ पर साइबर क्राइम में आए थे, तो हम मिलना चाहते थे यहाँ पर जो ACP साहब हैं, जो इंचार्ज हैं जहाँ पे, तो वो अभी बिजी हैं। तो हम बाहर खड़े थे, सोचा कि चलो टाइम लगे तो मिल चलते हैं, याद रह जाएगी कि जहाँ पर हम आए थे कभी। क्योंकि ये जो लोग हैं, अफसर लोग हैं, आज जहाँ पर हैं साइबर क्राइम में, कल को वो क्राइम दूसरे में चले जाएंगे, कभी इकोनॉमिक में चले जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो क्योंकि जहाँ पर पहले साइबर क्राइम में मैडम भट्टी थी, वो फिर वुमेन सेल में चली गई। तो अपने जहाँ पर इंचार्ज हैं ACP साहब, तो उनके मिलने के लिए हम बाहर खड़े हैं। मीटिंग चल रही है, 15-20 मिनट हो चले हैं। चलो हम सोचते हैं कि मिल के चलें। और जब हम सराबा नगर थाने में एंटर किए तो जहाँ पर 2 भाई साहब खड़े थे। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? तो कहते हैं ये हमारा बुलेट चोरी हो गया। तो अब ये कहते हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह भी चोरी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कुआड़ियों को जो पुर्जा करके भेज जाते हैं, उसके जो अंजर पंजर होते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो यही पुलिस को जो यानी कि पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम तो साइबर की बात कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल हो गई, चैनी हो गई, छोटी मोटी चोरियाँ हो गई, पुलिस इसमें भी अभी कामयाब नहीं हो सकी है। तो बाकी जो हमारा जो रोल है, जो हमारा पैसा निकला, उसकी तो बात ही बहुत दूर की है। तो कदों चक्के गए थोड़ा मोटरसाइकिल? सर ਅਸੀਂ MBD ਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, MBD ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੁਲਟ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਆਈ, FIR ਲਿਖੋ। ਚਲੋ ਬੁਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ? ਬੁਲਟ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਬੁਲਟ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1,60,000 ਦਾ ਬੁਲਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਜੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥਾ दिन है साडा। चलो मोटरसाइकिल भी गया और पैदल चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो हम तो साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, जो उड़ीसा बंगाल में बैठे चोरी करने वाले, लेकिन लुधियाना पंजाब में चोरी करने वाले हैं। जो कोई मोटर ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, कोई स्नैचिंग करके ले गया। ये सब हमारा जो प्रशासन है जहाँ पर ये सब चल रहा है, लेकिन इस पर लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, तभी जैसे कुछ संभलेगा। और देखिए हम अभी जहाँ पर साइबर क्राइम में आए थे, हमने देखा कि यहाँ पर जो साहब वगैरह बैठे हैं उनसे भी बातचीत की, और जहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की, और जहाँ पर जो नीचे ASI वगैरह हैं जो कंप्लेंट वगैरह लिखते हैं उनसे भी बातचीत की कि ये हमारे जो मैटर है इस पर क्या बनेगा। तो फिर हम ACP साहब से मिले, तो उन्होंने कहा हम ऐसे कंप्लेंट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर थाने में भेजेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। चलो ठीक है, जो भी कुछ होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कहा मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। मैंने पहले बोला था आपको कि हम लोग जो हैं सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम नहीं कार्रवाई कराएंगे तो आम लोग जो जनता है वो कहाँ जाएगी? क्योंकि हमने देखना है कि ये केस कहाँ तक जाता है। क्योंकि जो स्नैचर होते हैं, जो किसी की चैन उतार के भाग जाते हैं हमारे पंजाब में या कहीं भी लुधियाना शहर में भी, वो पुलिस से पकड़े नहीं जाते हैं। ना ही आज तक किसी की चैन बरामद हुई है, ना किसी को दी है। कुछ लोगों को दी भी होगी तो पता नहीं कैसे मिली होगी उनको।
तो मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोलूँगा। लेकिन ये साइबर क्राइम जो है इसको निकालने वाले कौन हैं, आधार कार्ड किसका है, अकाउंट नंबर किसका है, तो ये सब बड़ी सोचने वाली बात है कि जो आम लोग हैं, डिजिटल इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया जो है ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जो है, अगर ऐसी फ्रॉड होते रहे तो लोग कैसे करेंगे इसको। ये आज हम जहाँ पर ये सराबा नगर थाने में आए थे, जहाँ पर आपका भी कभी पैसा निकल जाता है साइबर क्राइम से ऑनलाइन, तो आप जहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो पहले पता ही नहीं था कि कहाँ कंप्लेंट होती है, आम जनता को नहीं पता जहाँ कहाँ कंप्लेंट होती है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आपको ऑनलाइन पैसे निकलते हैं तो जहाँ पर आगे आपको या घर से कंप्लेंट लिख के ले आइए आप, जो कुछ आपसे हुआ है। तो ये भी यहाँ पर यह कहते हैं कि पहले कंप्लेंट लिखो, पहले कागज ढूंढते हैं आदमी, फिर पेन ढूंढते हैं, फिर बैठ जाता है लिखने के लिए कि मेरे से जे हुआ, जे हुआ, जे हुआ, और फिर दे के घर आ जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है, किसी के बात बन जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने कुछ सॉल्व किए हैं मसले, लेकिन ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं मद्रास में, बंगाल में, उड़ीसा में, बहुत शातिर दिमाग हैं। और ये भी कहते हैं हमें भी नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और लोग कहाँ से सीख के आते हैं। फिर वो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं, वो अनपढ़े लोग हैं जो कंप्यूटर के मास्टर बन चुके हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, चोर बाजारी कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आगे क्या होता है हम आपको अगले समय में बताएंगे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।